Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope that you are good. You are watching Maths with Atif, my YouTube channel. Okay, today our topic is pedal equation of single curve. आज हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 6.6 वाइंड अप करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक जो क्वेश्चन है उसमें कहता है फाइंड द pedal इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन कर्व्स। गिवन कर्व है हमारे पास, सिंगल कर्व है और इसमें हमने पीडल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। L/R इक्वल है हमारे पास 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये हमें पीडल इक्वेशन फाइंड करनी है, सिंगल कर्व है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि पीडल इक्वेशन जब आपने फाइंड करनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फॉर सिंगल कर्व। 1/p² इक्वल होता है 1/r² प्लस 1/r⁴ इंटू dr/d थीटा का होल स्क्वायर। ये 5 क्वेश्चन है हमारे पास 11 से लेके 15 तक, जिनमें हमने पीडल इक्वेशन फाइंड करनी है और ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। क्लियर? ये है पीडल इक्वेशन का फॉर्मूला फॉर सिंगल कर्व। ओके स्टूडेंट, टेकिंग लॉग स्टार्ट करने से पहले आपने तमाम क्वेश्चंस के अंदर लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लॉग a/b इक्वल होता है स्टूडेंट्स लॉग a माइनस लॉग b। क्लियर? प्रॉपर्टी यूज की लॉग की। और राइट साइड पे लॉग नेचुरल 1 प्लस ई कॉस थीटा। नेचुरल लॉग हमने लेना है और लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज किया। अब आपको चाहिए डेरिवेटिव dr/d थीटा, तो आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये 0 हो गया। 1 ln r का डेरिवेटिव होगा 1/r dr/d थीटा इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस ई कॉस थीटा, और ई कॉस थीटा का फर्दर डेरिवेटिव आएगा माइनस ई साइन थीटा। क्लियर? तो ये हमने डेरिवेटिव कंप्लीट किया। दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल कर दें, आर इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो dr/d थीटा का जो आंसर आएगा वो बेटा आएगा आर ई साइन थीटा ओवर 1 प्लस ई कॉस थीटा। आप इसमें 1 प्लस ई कॉस थीटा की वैल्यू लगा देंगे फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। तो 1 प्लस ई कॉस थीटा जो है वो L/R है, तो यहां पे आप वैल्यू यूज कर सकते हो। dr/d थीटा इक्वल्स टू ऊपर आर ई साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई कॉस थीटा की जगह आप यूज करने L/R। अब आर थर्ड पे है, फर्स्ट पे जाके ये r² हो जाएगा। तो dr/d थीटा का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा r² ई साइन थीटा ओवर L। क्लियर? अब पीडल इक्वेशन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर फाइंडिंग पीडल इक्वेशन इज, फॉर्मूला है 1/p² इक्वल्स टू 1/r² प्लस 1/r⁴ इंटू dr/d थीटा होल स्क्वायर। क्लियर? ओके बेटा, अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें। 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ इंटू dr/d थीटा की जगह आप ये वैल्यूज यूज करेंगे, r² ई साइन थीटा डिवाइडेड बाय l का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/p² इक्वल्स टू 1/r² प्लस 1/r⁴ इंटू r⁴ e² साइन स्क्वायर थीटा ओवर l²। r4 कैंसिल कर दें, 1/p²। अब फाइनल आंसर में जब आपने इसको आगे सॉल्व करना है तो फाइनल आंसर के अंदर थीटा को आपने कोशिश करनी है कि इसको एलिमिनेट करें। तो यहां से इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द गिवन कर्व। 1/r² प्लस यहां पे जो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास है e² और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करें ट्रिग्नोमेट्री 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर l² एज इट इज।
वन ओवर पी स्क्वायर इक्वल टू वन ओवर आर स्क्वायर की जगह भी आप यहां से वैल्यू ले लें। वन ओवर आर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, वन प्लस ई कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एल। आप यहां पे वैल्यू यूज कर दें फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। वन ओवर आर जो है वो इक्वल है वन प्लस ई कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एल, और इसका स्क्वायर है इसलिए आप यहां पे इसका स्क्वायर इस तरह से लिख लें। प्लस ई को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप देखें। वन ओवर पी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ई कॉस थीटा ओवर एल स्क्वायर। इधर स्टूडेंट्स आएगा आपके पास ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओवर एल स्क्वायर। वन ओवर पी स्क्वायर लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आप इसका एलसीएम लेंगे, एल स्क्वायर ऊपर आ गया वन प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ई कॉस थीटा प्लस एल स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओवर एल स्क्वायर। अब ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दोनों वैल्यूज आपस में। वन ओवर पी स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस ई स्क्वायर और लास्ट पे टू ई कॉस थीटा, टू ई कॉस थीटा, और डिवाइड में है बेटा एल स्क्वायर। तो वन ओवर पी स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस ई स्क्वायर प्लस टू ई कॉस थीटा की वैल्यू फिर से आप क्वेश्चन से लें, ये वन इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो ई कॉस थीटा इक्वल आएगा एल ओवर आर माइनस वन। तो अगेन गिवन क्वेश्चन से आप वैल्यू लेंगे ई कॉस थीटा की, दैट इज एल ओवर आर माइनस वन। क्लियर? ओवर एल स्क्वायर एज इट इज, वन ओवर पी स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस ई स्क्वायर, टू को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा टू एल ओवर आर माइनस टू, और डिनोमिनेटर में है एल स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, बस फाइनल एक दो स्टेप में आंसर आएगा इंशाल्लाह। ई स्क्वायर माइनस वन में से टू माइनस करें तो माइनस वन प्लस टू एल ओवर आर, और डिनोमिनेटर में है एल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो एल स्क्वायर है इन दो के नीचे अलग कर दें और टू एल ओवर आर के नीचे इसको सेपरेट लिखें। वन ओवर पी स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर माइनस वन ओवर एल स्क्वायर प्लस टू एल ओवर आर और वन ओवर एल स्क्वायर। जब इसके नीचे लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं वन ओवर करके, तो एल ए कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा वन ओवर पी स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर माइनस वन ओवर एल स्क्वायर प्लस टू ओवर एल आर, विच इज रिक्वायर्ड पीडल इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 आसान सा क्वेश्चन है, आर इक्वल है ए थीटा। तो आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले लॉग ले लें, टेकिंग लॉग, नेचुरल लॉग लेना है आपने, इसलिए हम इसको लिखते हैं एल एन आर, ठीक है, नेचुरल लॉग इक्वल टू, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 जो 6.6 किया है, तो इधर प्लस है तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम प्लस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे एल एन थीटा। लॉग लेने के बाद आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वन ओवर आर डी आर ओवर डी थीटा। ये लॉग आर का डेरिवेटिव लिया और इसका आएगा 0 प्लस वन ओवर थीटा, और थीटा का फर्दर डेरिवेटिव 1। तो ये आर इधर से राइट साइड पे शिफ्ट करें तो डी आर ओवर डी थीटा हमें रिक्वायर्ड है फॉर पीडल इक्वेशन, तो ये आ जाएगा आर ओवर थीटा। आर की जगह आर की वैल्यू यूज कर दें, आर की जगह आप यूज कर दें ए थीटा ओवर थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, ए आंसर आ गया डी आर ओवर डी थीटा। पीडल इक्वेशन इज, पीडल इक्वेशन हमारे पास होती है वन ओवर पी स्क्वायर इक्वल्स टू वन ओवर आर स्क्वायर प्लस वन ओवर आर पावर 4 डी आर ओवर डी थीटा होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने यूज करना है फॉर फाइंडिंग पीडल इक्वेशन। तो वन ओवर आर स्क्वायर एज इट इज, वन ओवर आर पावर 4 डी आर ओवर डी थीटा की जगह हम इसकी वैल्यू यूज करेंगे, दैट इज ए स्क्वायर।
तो 1 ओवर पी स्क्वायर इक्वल 1 ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर आर पावर का, विच इज रिक्वायर्ड पीडल इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास आर इक्वल्स टू ए साइन एम थीटा। ओके स्टूडेंट्स, सेम सबका मेथड एक जैसा है, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा एल एन आर। इधर ए और साइन एम थीटा में जब आप लॉग लेंगे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए आप इसको ऐड करेंगे, एल एन ए प्लस लॉग साइन एम थीटा। क्लियर। अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये बेटा आ जाएगा 1 ओवर आर डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 1 ओवर साइन एम थीटा, और साइन एम थीटा का फर्दर डेरिवेटिव कॉस एम थीटा डॉट एम, राइट। अब आर इधर से उस साइड पे शिफ्ट कर दें, डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू आर, एम भी शुरू में लिख लें, एम आर कॉस एम थीटा ओवर साइन एम थीटा। यहां से साइन एम थीटा की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहां से। क्लियर। तो आप यहां पे वैल्यू पुट कर दें, साइन एम थीटा की वैल्यू फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन आर ओवर ए, तो एम आर कॉस एम थीटा डिवाइडेड बाय साइन एम थीटा की वैल्यू है आर ओवर ए। आर आर से कैंसिल हो गया, ए थर्ड पे है, फर्स्ट पे चला जाएगा, तो फाइनली डी आर ओवर डी थीटा का जो आंसर है वो आएगा ए एम कॉस एम थीटा। नाउ हम यूज करेंगे फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग पीडल इक्वेशन, 1 ओवर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ओवर आर स्क्वायर, 1 ओवर आर पावर 4 इंटू डी आर ओवर डी थीटा होल स्क्वायर, 1 ओवर पी स्क्वायर 1 ओवर आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर पावर 4 डी आर ओवर डी थीटा की जगह आप यूज करेंगे ए एम कॉस एम थीटा होल स्क्वायर, 1 ओवर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ओवर आर स्क्वायर कॉमन ले लें दोनों में से, अंदर आ गया, इस 1 ओवर आर स्क्वायर की जगह 1 आ जाएगा, यहां से 1 ओवर आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 ओवर आर स्क्वायर रह गया, और इधर आएगा बेटा ए स्क्वायर एम स्क्वायर कॉस एम थीटा का स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर एम थीटा, राइट। मजीद सिम्प्लिफिकेशन करेंगे, थीटा को आपने खत्म करना है आंसर में, 1 ओवर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ओवर आर स्क्वायर एज इट इज, ब्रैकेट में 1 प्लस, यहां पे हम कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ऊपर आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एम थीटा, और इसके नीचे है आर स्क्वायर, राइट। 1 ओवर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ओवर आर स्क्वायर इंटू, अब आप इसका एलसीएम ले लें, आर स्क्वायर ऊपर आ गया बेटा आर स्क्वायर प्लस इसको दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर, फिर इसको 1 से भी 1 से किया, फिर इसको साइन स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये जो साइन एम थीटा है इसको इसकी जगह आप दोबारा से लिखेंगे आर ओवर ए, तो आर ओवर ए जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इस तरह आ जाएगा आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। क्लियर। तो साइन एम थीटा की जगह मैंने फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वैल्यू ली आर ओवर ए, ठीक है, तो ये यहां पे एडजस्ट कर दिया और साथ इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये ए स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, फाइनली ये आएगा आपके पास 1 ओवर पी स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर, और इसके नीचे है आर पावर 4। अब देखें 1 ओवर पी स्क्वायर इक्वल्स टू, आप लिखें ए स्क्वायर एम स्क्वायर पहले लिख लें, और इन दो वैल्यूज में से आप आर स्क्वायर ले लें कॉमन, तो अंदर बेटा आ जाएगा आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर आ गया 1 माइनस एम स्क्वायर, और नीचे है आर पावर 4। क्लियर। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया आर पावर 4। ये स्टेप में आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनली आएगा आर पावर 4 इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर
is final answer of question number 13. Next question number 14 and 15 very important. Okay बेटा, question number 14 हमारे पास है r equals to a plus b cos theta. Very important question. Question number 14 and 15 also. तो सबसे पहले आपने log लेना है, taking log लेने के बाद आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे, log a प्लस बी कॉस थीटा. अब आप इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ln r का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर r का फर्दर dr ओवर d थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर a प्लस बी कॉस थीटा, और a प्लस बी कॉस थीटा का फर्दर डेरिवेटिव आएगा, a ज़ीरो हो गया, कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस बी साइन थीटा. क्लियर. आर इधर से उस साइड पे शिफ्ट कर दें, हमें चाहिए डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस बी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा. अब ए प्लस बी कॉस थीटा की जगह आप यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दें, तो फाइनल माइनस बी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर से यहाँ से कैंसिल हो गया, माइनस बी साइन थीटा is the answer of dr over d theta. Now for finding Peedle equation हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1 over p square equals to 1 over r square plus 1 over r power 4 into dr over d theta whole square. 1 over p square equals to 1 over r square plus 1 over r power 4 dr over d theta की जगह आप यूज करेंगे माइनस b साइन थीटा, इसका हम लेंगे स्क्वायर. 1 ओवर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ओवर आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर पावर 4, ये आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. क्लियर. अब बेटा नेक्स्ट स्टेप, 1 ओवर पी स्क्वायर 1 ओवर आर स्क्वायर ले लें कॉमन, अंदर आ गया 1 ओवर आर स्क्वायर की जगह 1 प्लस 1 ओवर आर 4 की जगह आ जाएगा 1 ओवर आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर कॉमन आ गया, और बी साइन स्क्वायर का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, बी स्क्वायर अपनी जगह पे और साइन स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. क्लियर बेटा. नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, 1 ओवर पी स्क्वायर 1 ओवर आर स्क्वायर इंटू, अब 1 प्लस बी को अंदर मल्टीप्लाई करें पहले 1 से और फिर कॉस स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओवर आर स्क्वायर. ओके बेटा. नेक्स्ट स्टेप, बी 1 ओवर पी स्क्वायर 1 ओवर आर स्क्वायर आप इसका एलसीएम ले लो, आर स्क्वायर 1 जार आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी कॉस थीटा की जगह आप ये वैल्यू यूज करेंगे आर माइनस ए. ठीक है. बी कॉस, ये ए इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बी कॉस थीटा की वैल्यू है आर माइनस ए, तो यहाँ पे बी कॉस थीटा की जगह आप यूज कर दें आर माइनस ए, और इधर स्क्वायर है इसलिए दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा. 1 ओवर पी स्क्वायर 1 ओवर आर की 4 कर लें इसको, और अंदर आ गया आपके पास आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन पीछे माइनस है, फार्मूला भी ओपन करें साथ साइन भी चेंज कर दें, तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आना था तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, फिर बेटा आना था माइनस 2ab माइनस 2r, तो आप लिखेंगे प्लस 2ar. क्लियर. ये हमारे पास आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया. 1 ओवर पी स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर आर की पावर 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar. फाइनल स्टेप होगा r4 इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar इंटू पी स्क्वायर, विच इज लिख भी सकते हैं आप, विच इज रिक्वायर्ड पीडल इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, r इक्वल है a इंटू 1 माइनस साइन थीटा. ओके बेटा, सबसे पहले आप लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. लॉग लिया नेचुरल लॉग r, इधर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप प्लस करेंगे दोनों में 1 माइनस साइन थीटा. अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ln r हो जाएगा 1 ओवर r dr ओवर डी थीटा इक्वल्स टू 0 प्लस 1 ओवर 1 माइनस साइन थीटा,
और 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉस थीटा। क्लियर। आर को इधर से राइट साइड पे शिफ्ट करें, डी आर ओवर डी थीटा इक्वल आ जाएगा माइनस आर कॉस थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर। 1 ओवर पी स्क्वायर इक्वल होता है 1 ओवर आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर पावर 4 इंटू डी आर ओवर डी थीटा होल स्क्वायर। 1 ओवर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ओवर आर स्क्वायर 1 ओवर आर की पावर 4 और डी आर ओवर डी थीटा की जगह आप यूज़ कर देंगे ये इसका आंसर माइनस आर कोस थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा का बेटा होल स्क्वायर। तो 1 ओवर पी स्क्वायर, दोनों में से 1 ओवर आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर आ गया 1 प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर, इधर आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। ये आर स्क्वायर से बेटे कैंसिल। लेफ्ट साइड पे है 1 ओवर पी स्क्वायर, राइट साइड पे हमारे पास है 1 ओवर आर स्क्वायर और सिम्प्लीफिकेशन करेंगे, हमने थीटा को ख़त्म करना है आंसर में। अब कॉस स्क्वायर थीटा का हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर और नीचे है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। 1 ओवर पी स्क्वायर 1 ओवर आर स्क्वायर 1 प्लस, यहाँ पे हम इसको एक बार माइनस लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया, नीचे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। 1 ओवर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ओवर आर स्क्वायर इंटू, अब आप इसका एलसीएम ले लें, 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर बेटा। साइन साइन से कैंसिल, फाइनली 1 ओवर पी स्क्वायर 1 ओवर आर स्क्वायर और ये बेटा आपके पास आ गया 2 ओवर 1 माइनस साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हम पिक करेंगे, 1 ओवर पी स्क्वायर 1 ओवर आर स्क्वायर 2 ओवर, इसकी वैल्यू है आर ओवर ए, तो यहाँ आप लिखेंगे आर ओवर ए। तो 1 ओवर पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए 2 के साथ आ गया 2a ओवर आर क्यूब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आर क्यूब इक्वल आ जाएगा 2a पी स्क्वायर विच इज़ रिक्वायर्ड पीडल इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। तो पीडल इक्वेशन के जो क्वेश्चन है वो बेटा हमारे कंप्लीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे तरीके से समझें और इसकी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, इंपॉर्टेंट है। शो दैट दी कर्व्स, दो कर्व गिवन है हमारे पास, एक है आर पावर एम इक्वल्स टू ए पावर एम कॉस एम थीटा और सेकंड कर्व हमारे पास गिवन है आर पावर एम इक्वल्स टू ए पावर एम साइन एम थीटा। क्लियर। कर्व में आप साई फाइंड करेंगे, इस कर्व से आप फाइंड करेंगे साई 1 और इस कर्व से आप फाइंड करेंगे साई 2, फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे मीन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन और उसका आंसर जो है वो 90 डिग्री आएगा। क्लियर। तो आप मेथड सेम है, टेकिंग लॉग, क्वेश्चन नंबर 5 to 10 जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था वही मेथड है सेम। तो यहाँ पे लॉग लेंगे, पावर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। पावर प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ए की पावर बी इक्वल होता है बी लॉग ए। क्लियर। तो ये आप पावर पहले आ जाएगी m लॉग r, यहाँ भी m लॉग a प्लस मल्टीप्लाई हो तो प्लस लिखना है लॉग कॉस m थीटा। क्लियर। अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा m 1 ओवर r का फर्दर डी आर ओवर डी थीटा इक्वल्स टू, ये सारा जीरो हो गया और इधर आएगा 1 ओवर लॉग के साथ जो भी वैल्यू होती है उसे 1 ओवर करें और नीचे वाली का फर्दर डेरिवेटिव कॉस एम थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस एम साइन एम थीटा, माइनस एम साइन एम थीटा। राइट। अब m दोनों तरफ से कैंसिल कर दें और इसका रेसिप्रोकल ले लें, आर डी थीटा ओवर डी आर इक्वल टू कॉस एम थीटा ऊपर और साइन एम थीटा नीचे आ जाएगा और ये माइनस आ गया। अब बेटे ये जो वैल्यू है आर डी आर ओवर डी थीटा,
आर डी थीटा ओवर डी आर ये इक्वल होता है tan साई 1 के। क्लियर? लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 में ही मैंने ये बताया हुआ है, हमने ये डिस्कस किया हुआ है। आप उस लेक्चर को पहले अच्छी तरह रेडी करें। और कॉज ओवर साइन इक्वल होता है कॉट के, राइट? अब याद रखिएगा जब भी कॉट के साथ माइनस आ जाए तो इसे आपने tan में चेंज करना है, और माइनस जब अंदर एंगल के साथ शिफ्ट करेंगे तो यहां लिखेंगे पाई ओवर 2 प्लस थीटा, राइट? अब दोनों तरफ से tan कैंसिल, तो साई 1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई पाई बाई 2 प्लस थीटा। क्लियर? इसी तरह सेम आपने इधर से साई 2 फाइंड करना है, टेकिंग लॉग m log r इक्वल्स टू m log a प्लस log साइन m थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये बेटा आ जाएगा 1 ओवर r का फर्दर डी आर ओवर डी थीटा, 0 प्लस 1 ओवर साइन m थीटा, और साइन m थीटा का फर्दर डेरिवेटिव m cos m थीटा। क्लियर? m दोनों तरफ से कैंसिल बेटा, टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल, आर डी थीटा ओवर डी आर इक्वल आ जाएगा साइन m थीटा ओवर cos m थीटा। ये जो वैल्यू है ये इक्वल होती है tan साई के। साई 2 का नाम दे दें क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2 साई फाइंड करने हैं। पहले को मैंने साई 1 कह दिया, दूसरे को साई 2 का नाम दे दिया। और साइन ओवर cos आप सबको पता है कि tan के इक्वल है। tan दोनों तरफ इग्नोर कर साई 2 का आंसर आएगा m थीटा। यहाँ पे भी m थीटा था, यहाँ पे बेटा मैंने थीटा लिख दिया, तो आप इसको ठीक कर लें m थीटा। ओके बेटा, अब दोनों एंगल आ गए। अब आपने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन साई 1 माइनस साई 2, दोनों एंगल्स का डिफरेंस ले लें। इसका आंसर आया हुआ है पाई ओवर 2 प्लस m थीटा, माइनस साई 2 का आंसर आया हुआ है m थीटा। ये कैंसिल, तो आंसर इज पाई ओवर 2। तो गिवन कर्व्स, लास्ट पे आप लिख लें गिवन कर्व्स cut each other orthogonally। Question number 16 बेटा complete। Next question number 17 is also very important। Question number 17 start करते हैं बेटा। Question number 17 start करते हैं। Show that the tangents to the chordioid r equals to a into 1 plus cos theta at the points theta equals to pi by 3 and theta equals to 2 pi by 3 are respectively parallel and perpendicular to the initial line। Okay बेटा, let's start question number 17। कर्व हमारे पास कार्डियोइड है a into 1 plus cos theta, taking log, ये बेटा आ गया ln r equals to log natural a plus ln 1 plus cos theta। अब आप इसका डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 1 ओवर r का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी आर ओवर डी थीटा इक्वल्स टू 0 प्लस 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, और ऊपर आएगा माइनस साइन थीटा, राइट? अब आपने क्या करना है, इसमें भी साई फाइंड आउट करना है, तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल। ये बेटा आ गया -1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। क्लियर? अब ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होती है? tan साई के। tan साई इज इक्वल टू -1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही मैंने फॉर्मूलाज आपको लिखवाए थे, अब वो फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब बेटा 2 से कैंसिल, cos से कैंसिल, तो tan साई इक्वल आ गया आपके पास माइनस cos थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2 विच इज इक्वल्स टू cot थीटा बाई 2। क्लियर? अब cot थीटा बाई 2 माइनस है, तो आपने माइनस को इग्नोर करना है, आपने माइनस को एंगल के अंदर शिफ्ट करना है, तो ये आएगा tan पाई ओवर 2 प्लस थीटा बाई 2, राइट? ये आपके पास tan साई का आंसर आ गया। tan दोनों तरफ से इग्नोर करें तो साई आपके पास आ जाएगा पाई ओवर 2 प्लस थीटा बाई 2। ओके बेटा,
अब साई फाइंड आउट करने के फौरन बाद आपने फाइंड करना है एंगल फाई। अब फाई जो एंगल है वो इक्वल होता है थीटा प्लस साई के। क्लियर? ओके बेटा, अब आप इसके अंदर फाई इक्वल टू थीटा प्लस साई की जगह अब आप साई यूज करोगे, पाई ओवर 2 प्लस थीटा बाई 2। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो एंगल फाई इक्वल आ जाएगा 3 थीटा बाई 2। ठीक है, 2 इन दोनों का एलसीएम 2 प्लस 1 3 थीटा बाई 2 प्लस पाई ओवर 2। अब आपने थीटा दिया हुआ है पाई बाई 3, तो हम पहले बात करेंगे एट थीटा इक्वल्स टू पाई ओवर 3 पर। मतलब पाई ओवर 3 जो है ये 60 एंगल है। 60 एंगल पे देखते हैं कि हमारा फाई का आंसर क्या आता है। तो फाई इज इक्वल टू 3 बाई 2, थीटा की जगह आप यूज करेंगे पाई ओवर 3 विच इज गिवन इन आवर क्वेश्चन, और पाई ओवर 2 एज इट इज। तो ये बेटे आ गया आपके पास पाई ओवर 2 प्लस पाई ओवर 2, हाफ प्लस हाफ करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया पाई। अब टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, उसके लिए टेंजेंट फाइंड करने के लिए आपने दोनों तरफ tan लेना है। टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, tan फाई इक्वल्स टू tan पाई। अब tan पाई जो है वो इक्वल होता है बेटा 0 के, tan 180 0 के इक्वल है। जो है हमारी tan थीटा जो है ये स्लोप के इक्वल होता है, और स्लोप अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब है ये स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस है। क्लियर? मतलब ये हुआ कि टेंजेंट जो है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप इसको इस तरह से शो भी कर सकते हैं बेटा, कार्डियॉइड कर्व बना लें। ये हमारे पास कार्डियॉइड कर्व है और ये हमारा एंगल है 60 विच इज गिवन पाई ओवर 3, और ये हमारा जो टेंजेंट है ये है, ये टेंजेंट लाइन होती है। टेंजेंट लाइन वो होती है जो कर्व को टच करके गुजरती है। ठीक है, तो ये टेंजेंट लाइन है। ये जो टेंजेंट लाइन है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो ये हमारी टेंजेंट लाइन आ गई। तो टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 के बाद हम बात करेंगे एट थीटा इक्वल्स टू 2 पाई ओवर 3 पर। क्लियर? अब दोबारा से आपने ये काम करना है कि जैसे पहले आपने थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 पर फाई फाइंड किया था, अब थीटा इक्वल्स टू 2 पाई ओवर 3 पर दोबारा से फाई फाइंड आउट करेंगे। यहां पे बेटा मैं शो कर देता हूं, फाई इज इक्वल टू 3 ओवर 2, और थीटा की जगह आपने यूज करना है 2 पाई ओवर 3, 2 पाई ओवर 3 प्लस इसके साथ है पाई ओवर 2, पाई ओवर 2। ये बेटा आपके पास आ गया पाई प्लस पाई ओवर 2 विच इज इक्वल्स टू 3 पाई ओवर 2। 3 पाई ओवर 2 जो है ये 270 होता है। अब आप टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स करें क्योंकि आपको स्लोप रिक्वायर्ड है, तो tan दोनों तरफ ली 3 पाई ओवर 2, तो ये बेटे आपके पास आ गया इन्फिनिटी। tan 270 जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। इसका मतलब ये जो स्लोप है, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, मतलब ये हुआ जो टेंजेंट है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है वो हमारी इनिशियल लाइन है। तो क्वेश्चन में यही वो कहता था कि जो टेंजेंट है वो थीटा इक्वल्स टू पाई ओवर 3 पर जो है वो पैरेलल है इनिशियल लाइन मतलब एक्स एक्सिस, और फिर थीटा इक्वल्स टू 2 पाई ओवर 3 पर जो हमारा टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है टू एक्स एक्सिस। ये भी आपने शो करना है क्वेश्चन में, तो आप कर रहे हैं। इसका जो डायग्राम है वो मैं यहां पे परफॉर्म कर रहा हूं, आप इसके साथ ही इधर परफॉर्म कीजिएगा। तो ये आपने कार्डियॉइड कर्व ड्रॉ किया, और एंगल आपका जो है वो है 2 पाई ओवर 3। 2 पाई ओवर 3 जो एंगल है वो 120 डिग्री आता है। ठीक है, तो ये अगर आपने चेक करना हो तो 2 मल्टीप्लाई 180 ओवर 3 करें तो ये कितना आएगा 120। तो 120 90 के बाद थोड़ा सा यहाँ पे आप शो करें कि ये हमारा एंगल है 2 पाई ओवर 3, और इस पे जो टेंजेंट है वो हमारे पास आया है इन्फिनिटी। अब टेंजेंट इन्फिनिटी यहां पे होगा, ये कर्व को आप टच करें। क्लियर? ये हमारी टेंजेंट लाइन है, और टेंजेंट लाइन जो है वो इस बार परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है किस पे,
इनिशियल लाइन पे। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18, शो दैट, आसान सा क्वेश्चन है बेटा, शो दैट tan साई इक्वल है x dy बाई डी एक्स माइनस वाई ओवर y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स। क्लियर? ये आपने बेटा प्रूव करना है। तो जब आप सॉल्यूशन पे आएंगे तो आप लिखेंगे वी नो दैट अल्फा एक एंगल जो है वो इक्वल होता है थीटा प्लस साई। अल्फा लिख लें या फाई लिख लें, दोनों आप यूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें अल्फा यूज कर रहा हूं, अल्फा इक्वल है थीटा प्लस साई। अब थीटा जो है वो उस साइड से इस तरफ मूव कर दें, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले आए, तो साई फिर किसके इक्वल आ गया बेटे? आपके पास आ गया अल्फा माइनस थीटा। अब जो प्रूफ करना है उसमें हमें tan चाहिए, तो टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ tan लिखेंगे, tan साई इक्वल्स टू tan अल्फा माइनस थीटा। अब यहां पे tan अल्फा माइनस बीटा का एक फॉर्मूला होता है बेटा, वो यूज करेंगे। tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा, बीटा की जगह यहां पे थीटा आ जाएगा, ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है? बट वी आल्सो नो दैट कि tan अल्फा जो है वो इक्वल होता है बेटा dy बाई डी एक्स के, डेरिवेटिव के, मीन स्लोप के, और एंड tan थीटा जो है वो इक्वल होता है y ओवर x। क्लियर? y ओवर एक्स किस तरह से? आप सबको पता है कि tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। ओके, तो यहां पे जो परपेंडिकुलर है वो y को आपके बोलते हो, और जो बेस है वो आपका x होता है। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है? y ओवर x। तो ये दो वैल्यूज आपने यहां पे याद रखनी है और इसमें पुट करनी है। तो इंप्लाइज दैट tan साई इक्वल्स टू, tan अल्फा की जगह आप यूज करेंगे dy बाई डी एक्स, माइनस tan थीटा की जगह आप यूज करेंगे y ओवर x। डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan अल्फा की जगह dy बाई डी एक्स, और tan थीटा की जगह आप लिखेंगे y ओवर x। अब बेटा आपने एलसीएम लेना है ऊपर और नीचे से। ऊपर से एलसीएम आएगा आपके पास x, क्योंकि ये जो tan dy बाई डी एक्स है ये सिंगल वैल्यू है, ये दो वैल्यूज हैं y ओवर x, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? x। तो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x dy बाई डी एक्स माइनस वाई। नीचे से भी इसी तरह से आप एलसीएम लेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, प्लस y dy बाई डी एक्स। ठीक है? y dy बाई डी एक्स, तो x से कैंसिल हो गया। फाइनली tan साई इक्वल आ गया बेटा x dy बाई डी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स एज रिक्वायर्ड, इज एज रिक्वायर्ड। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसको आप पहले यूज कर लें, इसको बाद में इस्तेमाल कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 19 आल्सो इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 19 है, शो दैट एट एनी पॉइंट ऑफ द लेमनीस्केट आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, वेयर थीटा जो है वो 0 से π/4 है। द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड आउटवर्ड पॉइंटेड नॉर्मल इज 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, शो दैट एट एनी पॉइंट ऑन द लेमनीस्केट कर्व हमारे पास गिवन है आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान क्वेश्चन है। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये आएगा 2 log r इक्वल्स टू 2 log a प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए प्लस आएगा log cos 2 थीटा। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 2 एज इट इज, log r का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर r, और r का फर्दर dr ओवर d थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये 0 हो गया, प्लस 1 ओवर cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है बेटा -2 sin 2 थीटा। राइट? ओके, 2 दोनों तरफ से कैंसिल कर दें तो 1 ओवर r
डी आर ओवर डी थीटा का जो फाइनल आंसर है वो आएगा माइनस साइन 2 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा, क्लियर, विच इज इक्वल्स टू tan 2 थीटा। अब बेटा इस माइनस को आपने शिफ्ट करना है एंगल के साथ, तो ये लेफ्ट साइड पे आ गया। अब आप रेसिप्रोकल लें, आर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू माइनस कॉस 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस कॉट 2 थीटा। अब माइनस को आपने एंगल के साथ शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा tan साई, राइट साइड पे आ जाएगा आपके पास tan, माइनस जब आप एंगल के साथ करेंगे तो लिखेंगे पाई ओवर 2 प्लस 2 थीटा। यहां पे जो एंगल है उसको पाई ओवर 2 में प्लस करके लिखना है, तो साई आपके पास बेटे आ गया पाई ओवर 2 प्लस 2 थीटा। ओके बेटा, तो यहाँ पे आप शो करके बता सकते हैं उसको, ये लेमनिस्केट कर्व यहाँ पे आएगा ओरिजिन से। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा है वेक्टर, ये हमारा है नॉर्मल और ये हमारा है टेंजेंट, राइट। ये एंगल जो है ये साई है, ये पाई ओवर 2 है और ये जो एंगल है ये 2 थीटा है, क्लियर। ये हमारा टेंजेंट है, ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारा वेक्टर है। आपने बस लास्ट पे लिखना है, ये कर्व बनाने के बाद, डायग्राम बनाने के बाद आपने लिखना है एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड नॉर्मल इज 2 थीटा, क्लियर। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट, आर इक्वल है 1 प्लस कॉस थीटा और हमारे पास 1 और पाई ओवर 2। ये जो पोलर कर्व है इसमें फर्स्ट वैल्यू आर है, सेकंड वैल्यू थीटा है, तो हमें तो थीटा रिक्वायर्ड है। थीटा आपके पास इस क्वेश्चन में पाई ओवर 2 है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए इसको पैरामीट्रिक कर्व में कन्वर्ट करें, पैरामीट्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशंस हम पुट करेंगे, यूज करेंगे x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, राइट। अब बेटा r की जगह आप r की वैल्यू पुट करें विच इज 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से आप इसमें भी r की वैल्यू यूज पुट करें। r आपके पास है 1 प्लस कॉस थीटा और साथ है बेटा साइन थीटा। साइन को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर। अब आपने ये जो x और y है इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये बेटा आ जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा इक्वल्स टू कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा और यहाँ पावर रूल यूज करेंगे। पावर पहले, पावर में से एक माइनस और कॉस का फर्दर डेरिवेटिव विच इज माइनस साइन थीटा, राइट। माइनस साइन थीटा प्लस माइनस माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बेटा आपके पास आ गया डी एक्स ओवर डी थीटा। इसी तरह से y का भी डेरिवेटिव फाइंड करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा और यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट रूल वो यूज करेंगे। साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा एज इट इज प्लस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, इसलिए प्लस माइनस माइनस साइन थीटा और साइन थीटा एज इट इज, u डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस प्लस v डेरिवेटिव u एज इट इज। तो फाइनली ये बेटा आपके पास आएगा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब x में, y में और इनके डेरिवेटिव में आपने ये एंगल पुट करना है थीटा इक्वल्स टू पाई ओवर 2। एट थीटा इक्वल्स टू पाई ओवर 2 पर सबसे पहले हम x फाइंड करेंगे। x में जहां थीटा वहां पाई ओवर 2 लिख दें, cos पाई ओवर 2 प्लस
कॉस स्क्वायर पाई ओवर 2। अब कॉस पाई ओवर 2 जो है, कॉस 90 जो है वो बेटा इक्वल होता है 0 के, 0 + 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। एंड वाई में भी पुट करें, ये वाई आपके पास साइन पाई ओवर 2 प्लस साइन पाई ओवर 2 कॉस पाई ओवर 2। ये बेटे आपके पास साइन 91 है और ये 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 + 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो पॉइंट हमारे पास कंप्लीट है। पॉइंट होता है बेटा एक्स वाई, एक्स का आंसर 0 और वाई का आंसर 1। क्लियर। पॉइंट बनाने के बाद आपको स्लोप रिक्वायर्ड होती है। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आपने इन दोनों में इनके यानी एक्स और वाई के डेरिवेटिव में भी आपने पुट करना है एंगल की जगह, थीटा की जगह पाई ओवर 2। आल्सो dx over d theta is equal to minus sin pi over 2 minus 2 sin pi over 2 cos pi over 2। ये बेटा आ गया -1 माइनस ये cos 90 0 होता है इसलिए कंप्लीट वैल्यू 0 हो गई, तो इसका मतलब -1 आ गया। एंड dy over d थीटा इज इक्वल टू, ये है आपके पास cos थीटा की जगह पाई ओवर 2 प्लस cos स्क्वायर पाई ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई ओवर 2। ओके बेटा, ये भी 0, ये भी 0, ये 1, -1। अब आपको स्लोप रिक्वायर्ड है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए होता है और एक आपको स्लोप रिक्वायर्ड है। स्लोप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? स्लोप फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे डेरिवेटिव का, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स जो है चेन रूल यूज करें, dy बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एक्स। तो चेन रूल यूज करके जो डेरिवेटिव का आंसर आएगा वही स्लोप कंसीडर होगी और स्लोप को आप डिनोट करते हो m के साथ। तो m इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा का जो आंसर आया बेटा वो आया -1 और डी थीटा ओवर डी एक्स इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो ये भी है -1, तो इसका मतलब स्लोप का आंसर आ गया 1। क्लियर। अब बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट है 0 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जिसको हम स्लो पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1 आल्सो नोन एज स्लो पॉइंट फॉर्म। अब बेटा y1 जो है ये पॉइंट है, x1 y1, तो y1 आपके पास 1 है, स्लोप आपके पास 1 है, x1 आपके पास 0 है। ठीक है, तो y माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 0, तो y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। रिक्वायर्ड आंसर ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसका बेटा फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट हमारा इस एक्सरसाइज का। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज वाइंड अप है। तो r इक्वल है साइन 2 थीटा और जो पोलर पॉइंट है वो है 1 और पाई ओवर 4। सबसे पहले आपने करना है फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशंस, फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशंस पुट करेंगे हम x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। अब बेटा इसमें r की जगह आप r की वैल्यू यूज कर दें, दैट इज 2 साइन 2 थीटा और साथ कॉस थीटा। इसी तरह इधर भी r की जगह r की वैल्यू यूज करें, साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये दोनों वैल्यूज का आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। dx ओवर डी थीटा इक्वल आ जाएगा बेटा, प्रोडक्ट रूल यूज करें u डॉट वी। साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव होता है 2 cos 2 थीटा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, cos थीटा एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है इसलिए यहां पे माइनस आ गया, साइन थीटा और साइन 2 थीटा एज इट इज। क्लियर। ओके बेटा, अब सिंप्लीफिकेशन है मजीद। इसका आंसर आ गया 2 cos 2 थीटा cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा। इसी तरह से आप y का भी डेरिवेटिव फाइंड करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू प्रोडक्ट रूल आल्सो, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव है 2 cos 2 थीटा साथ साइन थीटा, प्लस साइन का डेरिवेटिव होता है cos थीटा और साइन 2 थीटा एज इट इज, 2 cos 2 थीटा साइन थीटा प्लस
साइन 2 थीटा कॉस थीटा। क्लियर। अब आपने क्या करना है, एक्स में, वाई में और इनके डेरिवेटिव्स में यहां पे जहां जहां थीटा वहां पे पाई ओवर 4 पुट करें। एट थीटा इक्वल्स टू पाई ओवर 4 पर पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन 2 इंटू पाई ओवर 4 कॉस पाई ओवर 4, राइट। इसका बेटा ये इससे कैंसिल होके साइन पाई ओवर 2 आ गया, तो साइन पाई ओवर 2 जो है वो 1 के इक्वल होता है, और कॉस पाई ओवर 4 जो है ये इक्वल होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के। पाई ओवर 4 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 45। कॉस 45 की जो वैल्यू है वो है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो इसका आंसर आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। इसी तरह से y की वैल्यू भी फाइंड करें, y इक्वल्स टू साइन 2 इंटू पाई ओवर 4 साइन पाई ओवर 4, ये बेटा इससे कैंसिल, तो ये साइन 90 जो है वो 1 के इक्वल है, और साइन पाई ओवर 4 कॉस पाई ओवर 4 जैसे था वैसे ही इसकी वैल्यू है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। साइन पाई ओवर 4 और कॉस पाई ओवर 4 की जो वैल्यू है वो सेम होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो पॉइंट हमारा कंप्लीट है, पॉइंट इज 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 एक्स का आंसर, और वाई का आंसर भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। आप इसके जो डेरिवेटिव्स हैं उसमें भी ये वैल्यू पुट करें, पाई ओवर 4, आल्सो डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस 2 इंटू पाई ओवर 4 कॉस पाई ओवर 4 माइनस साइन 2 इंटू पाई ओवर 4 साइन पाई ओवर 4। ओके बेटा, ये हमारा कैंसिल हो गया, कॉस 90 विच इज इक्वल टू 0, तो ये सारी वैल्यू 0 हो गई। साइन 90 1 के इक्वल है, ये 1 हो गया, और साइन 45 जो है वो किसके इक्वल है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो इसका आंसर आ गया -1 ओवर स्क्वायर रूट 2। इसी तरह से डी वाई बाई डी थीटा में भी आप वैल्यू पुट करेंगे थीटा की जगह पाई ओवर 4, आल्सो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस 2 इंटू थीटा की जगह पाई ओवर 4 साइन पाई ओवर 4 प्लस साइन 2 इंटू पाई ओवर 4 कॉस पाई ओवर 4। ओके बेटा, तो ये आपके पास आ गया कॉस 90 विच इज इक्वल टू 0, तो ये कंप्लीट वैल्यू 0 हो गई, प्लस ये आपके पास 1 आ गया और वो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो इसका मतलब इसका आंसर 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब आपको स्लोप रिक्वायर्ड है, तो स्लोप के लिए आप चेन रूल यूज़ करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एक्स। वैल्यूज पुट करें बेटा, डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, और इसकी जो वैल्यू है डी एक्स ओवर डी थीटा, हमें चाहिए डी थीटा बाई डी एक्स, तो इसी वैल्यू को रिवर्स करके लिखेंगे, मीन माइनस स्क्वायर रूट 2, ये कैंसिल, तो आंसर इज -1। अब बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम फाइंड आउट करेंगे, एट पॉइंट हमारा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये पॉइंट हमने यूज करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए। फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 विच इज आल्सो कॉल्ड स्लो पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट आपका ये है, y की जगह आप यूज करेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, स्लोप की जगह आप -1 यूज करें, और x1 की जगह आप यूज करेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। सिंप्लीफाई करें, y माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। एक्स को आप लेफ्ट साइड पे ले आएँ, x प्लस वाई, और ये वैल्यू आप राइट साइड पे ले जाएं, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड करेंगे तो 2 ओवर स्क्वायर रूट 2, 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 को आप लिखते हो स्क्वायर रूट 2, तो x प्लस वाई माइनस स्क्वायर रूट 2, वो वैल्यू इधर आगे माइनस होगी, इक्वल टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी के साथ बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इस पर बहुत मेहनत करें। हमने 2 लेक्चर्स में इसको वाइंड अप किया, मैंने फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, और इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट किए। अपना बहुत ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और वीडियोस को लाइक करें, ताकि मैं मज़ीद आप लोगों के लिए मज़ीद लेक्चर्स अपलोड करूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।